सारे लोग मिल करके, और उसके बाद शुरू होती है लंबी लड़ाई। पूर्व महामंत्री सेंट्रल बार वाराणसी, सर्वप्रथम मैं समस्त मीडिया बंधुओं को आप लोग का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस ज्वलंत प्रकरण के कलेक्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मामला होता क्या है कि साधारण सामान्य परिवार के लोग उनके साथ घटनाएं घटती है, लेकिन इतने वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं कि वो नहीं उठा पाते हैं इस मुद्दों को। मैं सबसे पहले साधुवाद स्मृतिका वर्षा जी के माता निशा रानी को भी देना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस दिलेरी से अपनी बातों को रखा है, इसके लिए वो बहुत साधुवाद की पात्र हैं। विगत 2 वर्षों से लड़ाई लड़ रही है। वह आप लोग जानते हैं उपकार नर्सिंग होम बहुत बड़ा नर्सिंग होम है और सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और धन बल बाहुबल हर चीज़ से वो सक्षम है। 2 साल से अनवरत लड़ती रहे, लेकिन कोई प्रशासनिक अमला उनके ऊपर जूं तक नहीं रहेगा। हर जो भी इन्हें प्रार्थना पत्र देती थी उसके पक्ष में रिपोर्ट लगा देते थे, उसको सब कुछ ओके कर देते थे। अंततोगत्वा ये हारते हारते माननीय न्यायालय की समझ पहुँची। वहाँ पे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक जी, शुक्ला जी, राहुल जी, सुरभान जी और राजेंद्र भैया स्वयं, हम लोगों ने जिस दिलेरी से बहस किया उसको उन्होंने पाया, माननीय न्यायालय ने पाया कि वास्तव में इनके साथ एक घटना घटित हुई है और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से वह मृत्यु हुई है, जिसके कारण दिनांक 20/2/2025 ईस्वी को आपको ऑर्डर भी दे दिया जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा यह पाएगा कि वास्तव में यह घटना घटित हुई है और डॉक्टर की घोर लापरवाही से वह मरी है। अगर डॉक्टर चाहते और स्पेशल विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते वह विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं थे, गलत डॉक्टरों से उन्होंने उपचार किया, जो भी किया। और पूरी CCTV फुटेज वहाँ है, लेकिन उन्होंने उसको भी ध्वस्त कर रखा है। अगर ये वास्तव में कादिश विवेचना होगी तो अपराधी हैं और अपराधी पाएंगे, क्योंकि सारे तथ्यों का कलेक्शन करते हुए माननीय न्यायालय ने पाया। लंबी बहस चली, करीब 3-4 राउंड बहस चली और कई डेटों पर बहस चली। उसके बाद माननीय न्यायालय ACGM अर्थ शिखा यादव जी है, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने वास्तव में सच्चाई को प्रज्वलित करने के लिए आदेश किया कि भेलूपुर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करें और उनकी गिरफ्तारी करें, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। किस किस के ऊपर कार्रवाई होगी और किस किस के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा होगा, यह है उपहार नर्सिंग होम के निदेशक हैं डॉक्टर बिहार मिश्रा जी हैं, इशिता अवस्थी हैं और डॉक्टर निषाद मिश्रा हैं। इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया है। दादा पूरा विस्तार से बताइए। कुछ नहीं, हल्की उससे ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग में बोली उसके बेटे का जनेऊ था। उसने कहा कि मम्मी दिखा लेते, मेरी बड़ी बेटी आई हुई थी और वो दिखाने के लिए और भी डॉक्टरों को हमने फ़ोन किया। 4-4:30 बज चुका था, तो बोली उसके यहाँ एक ज्योति करके मेरी जान पहचान नर्स है, तो हमने उससे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब तुम्हारी बेटी बोली हाँ बेटी है। तो उसी को दिखाने के लिए हम लेकर के मेरी बड़ी बेटी लेकर के गई। वहाँ पे गए तो बोली कि कुछ नहीं है, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगा देंगे, वो बंद हो जाएगी। हर महीने का कभी कभी होता था, नहीं कभी, लेकिन वो तावली थी क्योंकि उसके बेटे का जनेऊ था। तो वो इतनी परेशान थी कि अच्छे से अच्छे सारा कार्यक्रम हो जाए। जॉब भी करती थी तो टाइम जो भी बचता था तो सोचती थी कि कोई दिक्कत हमको ना हो, हम अच्छी तरीके से करेंगे। शॉपिंग भी कर दी थी उसको। तो डॉक्टर बोली कि देखो तुम करना नहीं है, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी उन्होंने किया, सब कुछ ओके हो गया, करना नहीं है। थोड़ा सा टेस्ट के लिए बुला रहे हैं, तुम आ जाओ टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कारण है, अंदर सिस्ट वगैरह तो नहीं बोली इसकी क्या ज़रूरत है, हम आएंगे तो होगा, शायद तो नहीं परेशानी। अब तो ससुराल में तुमको कोई पूछेगा नहीं, ब्लीडिंग निकली घर से स्टार्ट हो जाएगा, मर जाओगी, कट जाओगी, परिवार ऐसा होता है बहुत। तो बोली इस तरह ये बात किसने कही? ये बात विभा मिश्रा और इशिता मिश्रा दोनों माँ बेटी बैठी हुई थी। तो जिनका फुटेज आप निकालिएगा अपने आप पता चल जाएगा कि ससुराल होता है, हमने ससुराल में ऐसे किया इस तरह की बहुत सारी बात। बोली मम्मी ये लोग गंदी बात पढ़ लिख इस तरीके से क्यों, मेरा तो परिवार ऐसा है नहीं इस तरह का, क्यों इस तरह की बातें करती हैं। हमने कहा कि ठीक है छोड़ो, नहीं होगा। अब तो नहीं मम्मी कह रही कहीं हो गया, थोड़ा सा 2 मिनट का काम में करवा लें। 2 मिनट के काम के लिए बृहस्पतिवार को उन्होंने बुलाया। बृहस्पतिवार को हम लोगों का ये
बट सावित्री का व्रत था, नहीं जा पाए। तो हमने कहा कि शुक्रवार को चलेंगे, शनिवार को शुक्रवार को था वो, कहीं हाँ हाँ जाइए, 2 सेकंड का तो काम है, आपके बच्चे हुए डरती है 2 सेकंड का। जब वो गई है तो घर से लड्डू बिस्किट लेकर पर्स में गई, हमको मार्केट जाना था, कहती है मम्मी 2 मिनट में तो काम करके आ ही रहा है, 2 सेकंड का काम है। अब मेरी बड़ी वाली बेटी लेकर चली गई, क्या मेरे मन में बेचैनी आया कि नहीं हम भी चले जरा देखें, इधर से उधर चले जाएंगे, दोनों बेटी इधर चली गए। जब जा रहे हैं तो देख रहे वो मुस्कुरा रही है, उसके पास 2 दाइयाँ बैठी हुई है नर्स, 2 तो मुस्कुरा रही है कि वो आ गई, ऐसे बोली। तब तक तो विभा मिश्रा साइड से अंदर से जा रही है, तो हमको विभा मिश्रा से हाँ देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ठीक है ना। तो करिए, अरे आप बेकार में कर रही, बेकार में है, आप कैसी महिला है, बच्चों को जन्म दे, समझ 1 सेकेंड का काम है। मेरी बेटी इतनी एक्सपर्ट है, लगी कब तक मेरी बेटी अंदर। अब हम बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, अब आएगी अब आएगी अब आएगी, बार बार दौड़ के हम जा रहे हैं कि बैठ से क्या निकला। एक बूढ़ा भी मेरे पास बैठा हुआ है, वो बोल रहा मेरी भी बहू नहीं, मेरी बहू की तबीयत गड़बड़ नहीं, तो वो लगा कि शायद 2 घंटा कुछ कर रही है, हम लोग भी करवाए, हम लोग का भी 5 मिनट तो हो गया, क्यों बार बार माँ बुला रहे हैं। बहुत देर के बाद आई दौड़ के ये क्या करिए, आपकी बेटी का नहीं है, अंदर डॉक्टर का है, बुलाइए बात तो करें, कहीं नहीं है। लास्ट में एक बार लाई गई है आपकी बेटी का, इतना देर बाहर निकलिए, हम बेचैन हैं। कितना देर लगी वो, कितना देर तक अंदर थी? वो समझिए कि ये 3-4 घंटे ये रखी अंदर, मगर हम लोग बेचैन हो रहे हैं, बात करते हैं कि क्यों इतना, अरे रेस्ट कर। 4 घंटे में आपने मिलने की कोशिश नहीं किया उससे? बहुत किया, लेकिन दोनों माँ बेटी नहीं मिली, कोई डॉक्टर नहीं मिला, नर्सें हम लोग को लौटा दे रही थी। क्यों आपको अंदर नहीं जाने दे रही? ना अंदर 4 घंटे बाद आपको क्या सोचा? 4 घंटे जब देखे कि एक डॉक्टर साहब के पीछे से दौड़ता हुआ आ गया और विभा मिश्रा भी पीछे से दौड़ती हुई आ गया, तो हमको बेचैनी पकड़ने की क्या बात है, जिस मरीज के साथ क्या दिक्कत हुआ, उसके बाद निकल के मेरा हाथ पकड़ बोलिए आपके पास तो और बच्चे हैं ना, हमने कहा बात क्या है, बेटी को ऐसा है लेना है तो ले लीजिए, मामला दफा होता है, ये बात किसने कही आपसे? विभा मिश्रा आपसे कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात कर रहे थे। हाँ, और मैं हाथ पकड़ के पेपर से जबरदस्ती साइड इस पर कीजिए, और बेटी को आपको दिखाई। आप शासन प्रशासन न्यायालय से क्या आप मांग कर रहे हैं? शासन प्रशासन से हम नहीं न्यायालय क्योंकि ईश्वर के बाद लोग डॉक्टर को भगवान समझते और सब कुछ छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं रहता है कि एक कल्याण भी रखते हैं, तो कम से कम योग्य डॉक्टर हो, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनने योग्य नहीं है तो हम डॉक्टर उस योग्य बनावे हैं, और जान बचाने के लिए हर एक तरह की सुविधा दी जाए। ये नहीं है कि बेटियाँ बेटे बच्चे सब हैं, और जब किसी का घर उजड़ता है ना, इन्होंने भेजा क्योंकि एक पेशेंट रहता है, लेकिन सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, जिंदगी जब वो आ गए हैं तो उनके हिसाब से क्या मांग है अब आपकी? तो डॉक्टर ने मेरी मांग है शासन से, योगी से, मोदी जी से, और पूरा विश्वास है नारी शक्ति पर कि सही न्याय किया जाए और पूरी जांच की जाए। कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं? इसके जिम्मेदार मेन गार्डियन विभा मिश्रा और ऋषिता मिश्रा, मेन ये 2 हैं। उसके विभा मिश्रा बड़ी डॉक्टर हैं, उसकी माँ है, और उनके कहने पर हमने अपनी बेटी को करने के लिए कहा था। जब उनकी बेटी है ही नहीं,